थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने आया, कुछ आयत करीमा से मुताल्लिक तर्जमा और तफसीर के बाद इंशाअल्लाह फिर प्रोग्राम करीब खत्म हो जाएगा। मैंने आज कुरान करीम की आयत करीमा सूरह तौबा की आयत करीमा जो आखिरी आयत करीमा है, अल्लाह फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तुम्हारे दरमियान तुम ही में से एक रसूल तशरीफ लाए। कैसे रसूल? वो अजीम शान रसूल तशरीफ लाए जिनकी शान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आलमे अरवाह में जब पूरी कायनात की रूह को पैदा फरमाया जिस दुनिया में, वहां अपनी रुबूबियत का उमूमी तौर पर अहद व पैमान लिया, मगर जब फिर अपने नबी आखिरी सनमा हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारी आई तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबियाए किराम को इकट्ठा किया, कि रूह को इकट्ठा किया। और कुरान यूं बयान फरमाता वइदा खज़ल्लाहु मीसाक़न नबीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतु'मिनुन्न बिही व ला तंसुरुन्ना। अल्लाह ने नबियों की रूह से यह अहद व पैमान लिया कि सुनो, जब तुम दुनिया में जाओ और तुम्हें किताब हिकमत अता कर दूं, फिर तुम सबों के बाद एक रसूल तशरीफ लाए, तो उसी रसूल और वो रसूल तुम सबों की तस्दीक करते हुए तशरीफ लाए, तो फिर उस रसूल पर तुम जरूर ईमान लाना, जरूर और उनकी जरूर मदद करना। ये अल्लाह नबियों से फरमा रहा है। ये हमारे नबी अजीम शान नबी हैं, जिनके बारे में अल्लाह दूसरी जगह कुरान करीम इरशाद फरमाता है वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताब ला तुबय्यिनुन्नहु लिन्नास व ला तक्तुमूना। अल्लाह फरमाता है कि मैंने अहले किताब से, गुज़श्ता नबियों की उम्मतों से और नबियों से ये अहद लिया था कि लोगों के सामने जब वो जलसा जुलूस करे, मिलाद करे, लोगों की महफिल हो, तो नबी आखिरी ज़मान नबी मौऊद का तज़किरा और चर्चा कहते रहना। अल्लाह ने गुज़श्ता अंबिया कराम को यही हुक्म दिया। सुभान अल्लाह। गुज़श्ता अंबिया कराम और उनकी उम्मतों को भी अल्लाह ने यही हुक्म दिया था कि नबी आखिर ज़मा के आने का चर्चा, आमद का चर्चा, दुनिया में बेसत का चर्चा नबी आखिर ज़मा का अंबिया कराम करेंगे और उनकी उम्मत ही करेंगे। आज हम उसी नबी आखिर ज़मा की उम्मत हैं, हमें कितना हक पहुंचता है हम खुद बता सकते हैं, जिनके चर्चा करने के बारे में अल्लाह ने नबियों को हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया तो तुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, कि जरूर उनका चर्चा करना लोगों के सामने। ये नबियों से और नबी की उम्मतों से अल्लाह ने फरमाया वला तक्तुमूना, और नबी के औसाफ को, फजाइल को, उनके गुण को तुम छुपाना नहीं हरगिज। ये अल्लाह ने उनको हुक्म दिया। और जानते हैं वो अजीम शान नबी अजीम शान के बारे में ये आया है, हजरत मूसा अला नबी अलैहि व तस्लीम को जब अल्लाह ने कूहे तूर पर अपने जलवा से नवाजा तो बहुत खुश हुए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किए अल्लाह तूने आज हमें ऐसी नेमत से नवाजा है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ना मुझसे पहले किसी को ऐसी नेमत से नवाजा है ना नवाजेगा। अल्लाह ने फरमाया या मूसा खुद मा आतैतुका व कुन मिनश शाकिरीन व मुतला तौहीद व हुब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहि तस्लीम से फरमाया ए मूसा जितना दिया है उसी पे सब्र कीजिए, व मुतला तौहीद व हुब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिंदगी के आखिरी लम्हा तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रहना। ये नबी को अल्लाह अकबर। हमें कितना हक पहुंचता है कि अपने नबी से हम मोहब्बत करें। हमको तो थोड़ा सा खलजान में पड़ गई, थोड़ी सी बारिश हुई तो हम निकले या ना निकले, कपड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबी से फरमाया मुतला तौहीद व हुब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तौहीद पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हा को गुजारना। हजरत मूसा अला नबी व तस्लीम ने अर्ज किया या अल्लाह वो मोहम्मद कौन है, वो मोहम्मद कौन है? अल्लाह ने फरमाया लौला मुहम्मद व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नत वलन नारा वला शम्स वला कमरा वला मलकम मुकर्रबा वला नबिय्यम मुरसला वला इय्याका।
अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद के बारे में पूछते हो, सुनो मोहम्मद की शान इतनी अजीम है कि अगर मोहम्मद ना होते तो जन्नत पैदा ना करता, मोहम्मद ना होते तो दोज़ख पैदा ना करता, मोहम्मद ना होते तो आसमान पैदा ना करता, मोहम्मद ना होते तो जमीन पैदा ना करता। और सुन, इंसान को भी पैदा ना करता, ना जिन को पैदा करता, ना नबियों को पैदा करता, ना फरिश्तों को पैदा करता। अरे मूसा, और सुने कि मोहम्मद अगर ना होते वलाइया का तो आपको भी पैदा ना करता, तुमको भी पैदा ना करता। और फिर अल्लाह उसके बात फरमाता लौला कलमा अज़हरतुर रुबूबिय्यत, अगर मोहम्मद को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपने को अपना रब होना भी जाहिर ना फरमाता। वो जो ना थे तो कुछ ना थे, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। पूरी जो दुनिया की जान नबी आखिरी ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। वो नबी की मोहब्बत अगर दिल में है तो दिल जिंदा है, इंसान जिंदा है। मोहब्बत दिल से अगर निकल गई ये मुर्दा है, खाली एक बॉडी है, इसके कोई हैसियत नहीं है। और जानते हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मनाने के लिए हम इकट्ठा हुए नहीं। आइए, सबसे अच्छे अंबिया के बाद सबसे अच्छे अफजल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, नौमतुल कुबरा में है, वो फरमाते हैं मन अनफक़ दिरहमन अला मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना रफीक़ी फिल जन्नह। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बोली है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। ये सिद्दीक वो है जिनको नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी है, जो नबी के हमेशा साथ रहे हैं और साथ हमेशा दुनिया में तो है ही, बाद मौत भी नबी की रिफाकत मिली है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अनवर के बगल में उन्हीं को जगह मिली है। याद रखिएगा, उनको और हज़रत उमर फारूक को जगह। ये ऐसे रफीक है और जिनके सहाबी होने के बारे में अल्लाह ने कुरान में वला तहज़न इन्नल्लाह मअना कुरान में आया है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अबू बकर, गम नहीं करो, अल्लाह हमारे साथ, हम दोनों के साथ है। नबी का सहाबी होना, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक का सहाबी होना, ये कुरान से साबित है। वो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जो नबी की पैदाइश पर 1 दिरहम खर्च करता है वो जन्नत में मेरा साथी होगा। बोलिए सुभान अल्लाह, वो जन्नत में मेरा साथी होगा। हम अपने नबी की पैदाइश के मौका पर जानो दिल से अपने के मालो दौलत को खर्च करें नबी की। क्यों? इसलिए कि नबी की पैदाइश की ताज़ीम करना, ये दीन को जिंदा करना है। दूसरे खलीफा हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं मन अज़्ज़म मौलदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अहयल इस्लाम। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि जिसने नबी की पैदाइश की ताज़ीम की, उसने इस्लाम को जिंदा किया। आज हम निकल रहे हैं पूरी दुनिया में तो पता चल रहा है कि इस्लाम है, इस्लाम के मानने वाले हैं। अगर नहीं निकलते तो पता नहीं चलता कि इस्लाम है कि नहीं है। इसलिए सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं मन अज़्ज़म मौलदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अहयल इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदा किया। हम नबी की यौम पैदाइश की ताज़ीम के लिए हम रास्तों पे निकलते हैं, जुलूस सजाते हैं, मिलाद शरीफ का प्रोग्राम करते हैं, शिन्नी बांटते हैं, सबील लगाते हैं। ये क्यों? कि नबी की पैदाइश की ताज़ीम करते हैं। और नबी अल्लाह की शायर है, वमन युअज़्ज़िम शायर अल्लाह फइन्ना मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह के शायर की ताज़ीम करता है तो ये उसका दिल परहेजगार है। ये मुत्तकी आदमी जो परहेजगार होता है वो अल्लाह के शायर की, अल्लाह की निशानियों की, अल्लाह की अलामतों की ताज़ीम करता है। और नबी की पैदाइश अल्लाह की बहुत बड़ी पहचान है। अल्लाह के शायर में से एक बड़ा शिआर है ये नबी की पैदाइश। इसीलिए हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौका पर हम दुनिया में क्या है चिरागा करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। क्यों? इसीलिए कि नबी की पैदाइश की ताज़ीम है। नबी की पैदाइश की ताज़ीम करना इस्लाम को जिंदा करना है। आप ये नहीं सोचेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुफ्ती साहब ये बात तो ये है नबी की पैदाइश मनाते हैं, हम अपने बेटा की कहने मनाएंगे। आपका बेटा न ये इस्लाम का शिआर नहीं है, इस्लाम की अलामत नहीं है आपका बेटा। यार हमारी उम्र तो खत्म होती है, हमारी उम्र तो खत्म होती जा रही है। तो आप सोच तो करना चाहिए कि आपके बेटा के 10 साल की उम्र खत्म हो गई, अगर 50 साल में यार 40 साल रह गए।
ये तो अफसोस की बात है कि हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन नबी तो अल्लाह की अलामत है, अल्लाह की निशानी है, शाइरुल्लाह है ये। इसीलिए नबी की पैदाइश मनाना सिर्फ जायज ही नहीं बल्कि अमर मुस्तहसन मुस्तहब है। जो मनाएगा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके दिल में नबी की मोहब्बत मुकम्मल तौर पर जागुजी होगी। और जो इससे दूर रहेगा, याद रखना, उसका दिल परहेजगार नहीं है, मुत्तकी नहीं है, उसके दिल से नबी की मोहब्बत खाली है। याद रखना, उसके दिल से नबी की मोहब्बत खाली है। क्यों? इसीलिए कि जो नबी का आशिक होता है, नबी के नाम पर मर मिटने वाला होता है, नबी के नाम पर कुर्बान होने वाला होता है। आप जानते हैं, एक ही इशारा करके हम खत्म करने की तरफ जाएंगे, ज्यादा देर आपको परेशान हम नहीं करेंगे। आप जानते हैं, एक चीज बता दें आपको, सुलह हुदैबिया, सुलह हुदैबिया ये फतेह मक्का 8 हिजरी में फतेह मक्का है। उससे पहले इस्लाम की एक अजीम तारीख जो है वो सुलह हुदैबिया है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के घर से यानी मक्का से जब निकाले गए थे, जाने के बाद से कई साल गुजर गए उस मक्का से जाए हुए। जब इस्लाम फैला, नबी के दिल में शौक पैदा हुआ कि अब कम से अल्लाह का घर काबा शरीफ है, उसकी जियारत करके आ जाए, तवाफ करके आ जाए। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मानने वालों को लेकर उम्रा के लिए निकल गए। रास्तों में जाकर मक्का के करीब पहुंचकर हुदैबिया नामी जगह पर पहुंचकर उन लोग वहां जाकर खबर भेजा मक्का वालों के पास कि हम लोग लड़ाई के लिए नहीं आए हैं, हम लोग सिर्फ उम्रा करके निकल जाएंगे। वहां के कुछ जासूस लोग आए और यहाँ पता लगाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का पानी जमीन पे नहीं गिर रहा है, जमीन पे नहीं गिर रहा है, किसी के हाथ पे गिर रहा है तो चेहरे पे मल रहा है, कोई हाथों पे मल रहा है, कोई अपने सरों पे मल रहा है, कोई अपनी आंखों पे लगा रहा है। इस चीज को देख करके नबी के मानने वाले इस कदर नबी पे फिदा हैं, इतने आशिक हैं वो कि नबी के बदन से लगा हुआ पानी मिट्टी पे नहीं गिरने दे रहे हैं। तो फिर बात यह है कि नबी के मानने वाले नबी का खून बहने देंगे। इसलिए उस जासूस ने जाकर मक्का वालों को पैगाम दिया कि सुनो, तुम खाम ख्याली में हो, ऐ मक्का वाले सुनो, मोहम्मद के मानने वाले इतने आशिक और दीवाना है कि उनके वजू के पानी को जमीन पे गिरने नहीं देते हैं। तुम खाम ख्याली में सोचते हो कि मोहम्मद के मानने वाले मोहम्मद को मुसीबत के वक्त छोड़कर भाग जाएंगे, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि मोहम्मद के मानने वाले कुर्बान हो जाएंगे, जान लुटा देंगे, दानो दिल दे देंगे, औलाद लुटा देंगे, वतन लुटा देंगे, मगर अपने दिल से ईमान जाने नहीं देंगे। हमें चाहिए कि हम अपने दिल में नबी की मोहब्बत, चूंकि असले ईमान, याद रखना, नबी की मोहब्बत असले ईमान है। इस ईमान को टिका कर अगर रखना है तो नबी की मोहब्बत को टिका कर रखना है। नबी की मोहब्बत छोड़कर ईमान मोतबर है ही नहीं। याद ईमान इंदल्लाह मोतबर ही नहीं है। क्यों? कि दुनिया में ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब आए तो रब्बी हबली उम्मती फरमाया, जब दुनिया से गए जाहिर दुनिया से रब्बी हबली उम्मती फरमाया। आप जानते हैं कल बरोज़े क़यामत भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी को राजी फरमाएगा। याद रखिएगा, कुरान ने फरमाया सूरह दुहा के आयत कर वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब आपका रब आपको इतना देगा महबूब कि आप राजी हो जाएंगे। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। बोल दिया सुभान अल्लाह, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह फरमाता है कि ऐ नबी हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। खुदा पूरी दुनिया राजी करना चाहते हैं, अल्लाह चाहता है उसका महबूब राजी हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये फरमाया, तफसीर में आया है, इज़न ला अर्द हत्ता अशफा कुल्ला उम्मती, अल्लाह ने जब मौका दिया है कि अल्लाह हमको राजी करेगा, महबूब को राजी करेगा, तो फिर मैं तो उस वक्त तक राजी न होऊंगा जब कल बरोज़े क़यामत नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब अपनी पूरी उम्मत की बख्शिश नहीं करवा लूंगा तब तक मैं राजी नहीं होऊंगा। और एक हदीस में सरकार फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया कि सारे नबियों को अल्लाह ने दुआए मुस्तजाब दिया है, सब नबी ने दुनिया में मांग लिया, मैंने उसे अपनी गुनाहगार उम्मती के लिए टिका कर रखा है, टिका कर रखा है। जल कल बरोज़े क़यामत जब सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, परेशान हाल होंगे, ऐसे मौके पर सब लोग फिर आकर इधर उधर भागेंगे। सब लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नूह के पास जाएंगे, इस्माइल के जाएंगे, इसहाक के पास जाएंगे, सारे अंबिया किराम के पास जाएंगे। सब कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ, नफ्सी 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 इज़हाबू इला गैरी। लेकिन जब सरकार के पास आएंगे, सरकार के करीब आएंगे,
फरमाएंगे तो सरकार फरमाएंगे अना लहा, मैं तो इसी के लिए हूँ। इसी को इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते हैं। इसी को सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी ही दुआई है। या रसूल अल्लाह, सबने तो ठुकरा दिया है, अब आपके अलावा कोई चाराकार नहीं है। ऐ दुनिया वालों सुन लो, दुनिया का अगर आखिरत में बख्शिश चाहते हैं, अगर अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं, जन्नत हासिल अगर करना चाहते हैं, अपने गुनाह की बख्शिश चाहते हैं, तो नबी के सच्चे पक्के आसी होकर अपनी पूरी जिंदगी को अपने नबी के इश्क में कटाओ, नबी की सुन्नत के मुताबिक कटाओ। अपनी मनमानी नहीं करो, अपनी मनमानी नहीं की जाए कि उलमाए किराम नबी की हदीस से सुना कर बुराई से रुक रहे हैं और फिर आप हैं कि अपनी बुराइयों में बिल्कुल हरदर्मी के साथ लगे हुए हैं। हरगिज ऐसा ना किया जाए। उलमाए किराम नबी की सुन्नत सुनाते हैं, नबी का तरीका बताते, नबी के हदीस से सुनाते हैं। उलमाए किराम की बात मानना वो नबी की बात मानना है कि नबी के हदीस से सुनाते हैं। इसलिए आप अपने उलमाए किराम की हद दर्जा इताअत व फरमाबरदारी करें, उनकी बातों पर अमल करें, यही कामयाबी है। और नबी से करीब होने का सबसे बड़ा जरिया यह है कि आदमी अपने उलमा की, आलिम लोगों की मुताबअत करे, इताअत व फरमाबरदारी करे और उनके कहे के मुताबिक जिंदगी गुजारे। इसमें सबसे बड़ी दुनिया व आखिरत की कामयाबी है। और इसी से नबी का इश्क पैदा होगा, नबी से मोहब्बत पैदा होगी। और इससे हटकर अगर हम जिंदगी गुजारने चाहेंगे, अपने हरदर्मी की जिंदगी गुजारना चाहेंगे, मनमानी की, तो प्यार याद रखना, फिर कहना अल्लाह का रास्ता पा सकते हैं, न रसूल का रास्ता पा सकते हैं, न रसूल का कुर्ब पा सकते हैं। और कल बरोज़े क़यामत अगर आपने ये उलमाए किराम की नाफरमानी कर दी, याद रखना ये इसका कोई यार है, इसका कोई चाराकार है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस हैं। अंबिया के जब वारिस हैं, इन वारिस की अगर नाफरमानी करेंगे आप, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे राजी होंगे? उनको अगर राजी करना हो तो उलमा के कुर्ब में आइए, उनको राजी रखिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनके साथ अच्छा सुलूक कीजिए, वो जो बातें जो तरीके बताए उसको मानकर चलिए। ये नबी से करीब होने का जरिया है। बहुत सारी हदीसें हैं जिनके बारे में सरकार ने फरमाया। सरकार फरमाते हैं कि जो आलिम के साथ मुसाफा किया मुझसे मुसाफा किया, जो आलिम के महफिल में बैठा हूँ मेरी महफिल में बैठा, जो आलिम से सलाम किया मुझसे सलाम किया। ये सरकार ने हदीस फरमाया है, हदीस में फरमाया है। प्यार याद रखना। इसलिए अल्लाह फरमाता है कुरान करीम में, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, कि तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उनको गिरा गुजरता है। कल परेशान होंगे क़यामत के मैदान में। वो नबी कल सजदे पे सजदा रेज़ हो जाएंगे और वो रोएंगे, रब्बी हब्ली उम्मती। अल्लाह फरमाएगा, या हबीबी फरासक साल तुस्मा, या हबीब सर तो उठाओ, मांगो दिया जाएगा। या अल्लाह फरमाएगा अपने महबूब से। यार याद रखना, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे चाहने वाले ये नबी हैं। जब दुनिया में तशरीफ लाए तो हज़रत आमिना फरमाती कि मेरा बेटा दुनिया में आया तो मेरे बेटा के ज़बान पे बोली थी, रोना था, लेकिन कैसा रोना था? वो कहते थे, रब्बी हब्ली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरे हवाले कर दे। नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उम्मत का ख्याल किए, और जब दुनिया ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उनके मज़ार अनवर पे उनको उतारा, मरक़द अनवर पे उतारा, सरकार के होंठ मुबारक हिल रहे हैं। हज़रत अली ने कान लगा कर सुना, सरकार वो फिर फरमा रहे थे, रब्बी हब्ली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। हमारे सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि हमारे नबी जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। एक आन के लिए मौत आई थी, अल्लाह का वादा पूरा होना था, फिर अल्लाह ने उनकी रूह को उनके जिस्म अतहर पे लौटा दिया है। नबी अपने कब्र अनवर पे, मज़ार अनवर पे वैसे ही जिंदा हैं जैसे दुनिया में जिंदा थे, और हमारे सलाम को सुनते भी हैं, हमें पहचानते भी हैं, हमें देखते भी हैं। इसलिए नबी की महफिल में जब रहे हम तो बड़े मुअद्दब होकर जब भी सलाम पढ़े, ये नारा लगाएं, नाच नाच कर, कूद कूद कर, डीजे बजा बजा कर, ये नचनिया करके, ये हमारे नबी ये भी देख रहे हैं कि दीवाना है कि दुश्मन है। याद रखना, कूद कूद कर नारे लगाएं, ये नबी जान रहे हैं। नबी क्योंकि हमारे नबी हर सलाम
देने वाले के सलाम को सुनते भी हैं और हर सलाम देने वाले को पहचानते भी हैं। बोले सुभान अल्लाह। ये हमारा अकीदा है। इसलिए हम जहाँ भी सलाम पढ़े या नारा लगाए तो ख्याल करें कि हमारे नबी हमको देख रहे हैं, अल्लाह हमें देख रहा है। तो नबी की शान में ये गुस्ताखी कि हम कूदे और दूसरे महफिल गानों की तरह नाचे मचाए, डीजे बजाए, फला करे, कहाँ की इंसानियत है, कहाँ का इस्लाम है। क्या याद रखना यार, ऐसी क्या मोहब्बत पैदा नहीं होती है। उलमा जो तरीके बताते हैं उसी तरीका को अपनाओ, इसी में कामयाबी है। इससे हट कर जाओगे अगर उलमा सुरजुल असमनते ऐसो यजी यस्तजियो बिआल असमनती, उलमा ही आलिम ही जमाना के चिराग है। जहाँ जाएंगे जमाना वाले उनसे रोशनी हासिल करेंगे, उनसे हट के जाओगे तो गड्ढे में गिर जाओगे, गड्ढे में गिर जाओगे। उनके अलावा उनकी बातों को काटोगे तो गड्ढों में गिर जाओगे। तुम तो यहाँ आ रहे हो कि नबी की पैदाइश बनाने के लिए जा रहे हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन गुनाह का टुकड़ा सर पे लेके जाके हाजिर हो जाओगे कि आज के दिन भी गुनाह सर पे आ जाए। ये कहाँ की बात होती है प्यार, याद रखना। इसलिए हम नबी की पैदाइश जरूर मनाए और जरूर इतने जितने लोग हैं इतने सिर्फ नहीं, बहरहाल का कोई भी इंसान खाली न रहना चाहिए। जो क्या है आज के दिन आने वाले साल में नबी के नाम पर ना निकले, जरूर निकलिए कि नबी के नाम पर निकलना ये शायरुल्लाह की ताजीम है। और मन मयुअज़्ज़िम शायर अल्लाह, और जो अल्लाह के शायर की नबी की पैदाइश की ताजीम करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते काना रफीक़ी फिल जन्ना, वो मेरा जन्नत में साथी होगा। अगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जन्नत में साथी होना है तो फिर हम नबी की पैदाइश की ताजीम करें, अपने घरों को चिरागा करें और जुलूस मोहम्मदी को जोश व खरोश को निकालें। जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएं, अपने बच्चों के अंदर में भी जोश व खरोश पैदा करें, नबी की मोहब्बत पैदा करें। और फिर क्या इसी तौर पर अल्लाह के पास में ही दुआ करें कि अल्लाह इन तेरे नबी का नारा रटते रोते दरूद सलाम पढ़ते हुए तेरे हकाम और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकाम पर अमल करते करते हमारी जिंदगी खत्म हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व ज़म्बी व तौबा।